हाय एवरीवन, वेलकम टू नवंबर। नवंबर हम सबके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस वाला मंथ होने वाला है। डेफिनेटली अक्टूबर ने जितनी भी गड़बड़ आपकी लाइफ में की है, नवंबर उसे थोड़ा संभाल लेगा। चीजें बैलेंस स्टेज पे जाएंगी क्योंकि नवंबर में काफी प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स हो रहे हैं, काफी प्लैनेट डायरेक्ट हो रहे हैं। अक्टूबर में जितने भी आप लोगों की लाइफ में उथल पुथल हुए थे, हेल्थ में, करियर में, फाइनेंसेस में, आपकी फैमिली लाइफ में थोड़े डिस्प्यूट्स जिनकी भी लाइफ में हुए थे, नवंबर अब उनको बैलेंस करना स्टार्ट करेगा। बस मेरी बात को ध्यान रखिएगा, स्टार्ट करेगा। तो एक तरीके से चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो देखें नवंबर में अब हम क्या क्या चेंजेस फेस करेंगे। ये रीडिंग्स आपके असेंडेंट साइन पे डिपेंड करती हैं। असेंडेंट ना पता हो तो इन्हें मून से देखें, मून साइन भी ना पता हो तब आप इन्हें अपने सन साइन से देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। ये डेफिनेटली आपको एक आइडिया देगा कि किधर की तरफ आपकी जिंदगी जा रही है, मगर अ लॉट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट। आपकी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट क्या है, आप पे कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा आप पे चल रही है, उन चीजों का भी इन प्रिडिक्शंस के ऊपर बहुत गहरा असर होता है। तो किसी भी चीज को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा बता रही हूं तो भी, और बहुत बुरा बता रही हूं तो भी। लेट्स बिगिन। एरीज। एरीज आप लोगों के लिए एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें मुझे ऐसा लगता है अपनी हेल्थ को लेके तो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा केयरफुल रहिएगा। माइंड में कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा आपके बन सकते हैं। देन आई फील कि ट्रैवल अगर आप करना चाहते हैं तो वो इतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। थोड़ी फॉरेन डीलिंग्स या ट्रैवल को थोड़ा इस समय रोकिएगा। डेफिनेटली आप इतना समझ लीजिए कि लक इस समय कहीं ना कहीं आपको फेवर कर रहा है, तो अपने डिसीजंस को अपने लक के अनुसार लीजिएगा। ठीक है। आपके फाइनेंशियल्स अभी 20 नवंबर तक थोड़े ठीक चल रहे हैं। 20 नवंबर को सैटर्न के साथ हमारे जुपिटर जाके मिल जाएंगे। जैसे ही वो ट्रांजिट होगा, आप ये बात याद रखना, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज तो आपके लिए खुलेंगी, मगर एक दायरे में रहकर। सैटर्न हमेशा हमें ना बाउंड्रीज में बाइंड करता है, हमें एकदम हमारे कर्मों के ऊपर बात ले आता है। सो लक जो अंधा दायरे में ले आता है, हमारी बाउंड्रीज का प्लैनेट है। बेसिकली हमें बांधता है, हमारे कर्मों पे चीजें बहुत डिपेंड करती हैं। तो अब आप ना 20 नवंबर ऑनवर्ड्स आप अपने काम में ना बहुत डिसिप्लिन होने वाले हो। जहां जुपिटर आपको अपॉर्चुनिटीज लाकर देगा आपके काम के लिए, वहां सैटर्न उन पे बाउंड्रीज लगाएगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें आपसे सैक्रिफाइस करवाए, और वो सैक्रिफाइस करने में ना घबराना नहीं। अगर मेहनत आ रही है, बर्डन्स बढ़ रहे हैं काम के, तो उससे घबराना नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली सैटर्न आपको कुछ देकर ही जाएगा। ठीक है। जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, बुरे रिजल्ट्स आपको नहीं देगा, मगर स्टिल सैक्रिफाइसिंग मोड पे वो आपको रखेगा। तो इस समय ऐसा हो सकता है चीजें करियर वाइज आपकी लाइफ से फिल्टर आउट हो सकती हैं। आपको आपके काम में मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, बट उससे घबराओगे नहीं, तो ये चीजें आपके फेवर में ही जाएंगी। स्टूडेंट्स को कंसंट्रेशन इश्यूज हो सकते हैं। जिनको हायर एजुकेशन में जाना है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो फॉरेन पढ़ने जाना चाहते हैं, वो अपने डिसीजंस को थोड़ा होल्ड ऑन करें, अ लॉट ऑफ यू। बट डेफिनेटली ये हमारे अपने पर्सनल बर्थ चार्ट पे भी डिपेंड करता है। मगर यस, स्टूडेंट्स के साथ कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स इस समय लगी रह सकती हैं। आपके सीनियर्स जो रहेंगे आपके वर्क फ्रंट में, वो आपको कहीं ना कहीं अपोज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो आपके जिसे कहते हैं ना, थॉट प्रोसेस को इतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो सीनियर्स के साथ थोड़ी सी अनबन होने के चांसेस आपके बनते हैं। वैसे भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हो, एकदम से चीजों को कह देते हो, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। तो अपने गुस्से पर भी नवंबर मंथ में थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। फैमिली लाइफ वाइज चीजें ठीक रहेंगी। फैमिली आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो वो सॉल्व होने की तरफ जाने के चांसेस है। टॉरस 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 आपके लिए ना डेफिनेटली सबसे पहले तो गुड न्यूज ये ले लो कि हेल्थ अब इम्प्रूव करेगी। नवंबर के स्टार्टिंग के कुछ 3-4 दिन आप निकाल दीजिएगा, बिकॉज ये हेल्थ को लेके बहुत खराब है। अगर आप
आपको डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, तो ये बहुत कॉमन चीज होगी विद अ लॉट ऑफ अस, ठीक है। बट डेफिनेटली उसके बाद आपकी हेल्थ एक बहुत बेटर स्टेज पे जा रही है। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा महीना रहेगा। अगर आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज करना चाहते हैं, कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई ट्यूशंस ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने स्किल सेट्स बढ़ाना चाहते हैं, कुछ लर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। डेफिनेटली कम्युनिकेशन वाइज भी आपकी चीज़ों में बेहतरी होगी 4 नवंबर के बाद। मुझे लगता है कि आपके जो जबान है, आप बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे लोगों के साथ। लव लाइफ वाइज मुझे ऐसा लगता है 20 नवंबर तक जिप कर लीजिए अपनी जबान को, कि लव लाइफ में अगर आप सिंगल हैं और मिंगल होना चाहते हैं तो प्यारे इजहार ना करें, ठीक है। फिर मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप किसी से अपने मन की बात 20 नवंबर तक नहीं कहें, उसके बाद चीजें आपके लिए ज्यादा फेवरेबल होंगी। अगर आप मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो एक ना डिसीजन का समय आ रहा है आपका आगे। मुझे लगता है मैरिड लाइफ आप लोगों की डेफिनेटली इंप्रूव करेगी, बट विद अ लॉट ऑफ लर्निंग्स। आई फील आपको एक्सपीरियंसेस डिफरेंट डिफरेंट उसमें मिलेंगे, एंड विद अ लॉट ऑफ लर्निंग्स आप उस चीज में आगे बढ़ेंगे। तो डिसीजन आपके हाथ में रहेगा, वो आगे मेरे को लगता है ऐसी घड़ी, ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आने वाली है। जहां तक आपकी फाइनेंसेस की बात करें, आप डेफिनेटली 20 नवंबर के बाद, वैसे भी स्टार्टिंग का महीना भी आपके फाइनेंसेस बुरे नहीं रहेंगे। अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब, जिनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है वो जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी, जॉब शिफ्ट कर सकते हैं। उन सब चीजों के लिए भी अच्छा महीना है। बट 20 नवंबर बाद आपका डेफिनेटली एक बहुत अच्छा राइज आने वाला है। मैं राइज तो खैर पहले से ही कह रही हूँ, 23 सितंबर से, जब से राहु ने आपके असेंडेंट में ट्रांजिट किया है, तब से ही आप लोगों का एक जो फाइनेंशियल चीज है, जो पैसा कमाने की क्षमता, जो जिसे कहते हैं ना कि अगर आपके बर्थ चार्ट में एक्चुअली राहु की महादशा चल रही है, तो दिस विल बी अ वेरी वेरी गुड पीरियड, जहां राहु आपको बहुत चीजें ला कर देगा। ओके, आपको मटीरियलिस्टिक चीजें, जिसको कहते हैं कंफर्ट्स, पैसा, अच्छा घर, अच्छे जिसे कहते हैं ना सुख सुविधाएं, बेसिकली वो आपकी जिंदगी में ऐड करेगा। वैसे भी राहु टॉरस के अंदर असेंडेंट में काफी अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। अब क्या है, 20 नवंबर को जब जुपिटर सैटर्न के साथ जाकर मिलेगा, तब डेफिनेटली आपकी किस्मत और चमकेगी। आप इतना समझो, भागेश और कर्मेश दोनों एक ही हाउस के अंदर हैं। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बट जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सैटर्न उन पे बाउंड्रीज लगाता है, मगर सैटर्न आपका योग कारक है, और योग कारक प्लैनेट डेफिनेटली प्लस आपके करियर हाउस से 12वें घर में है। 100% ये आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाकर देगा। आपका गुड लक इंक्रीज होगा डेफिनेटली करियर वाइज। नाउ दिस इज द टाइम टू प्रोग्रेस एंड चक दे फटे ठीक है। हेलो जेमिनाइज, आपके लिए भी काफ़ी गुड न्यूज़ है डेफिनेटली। सबसे पहले तो मर्करी डायरेक्ट हो रहा है, मर्करी आपका लॉर्ड है, तो कोई जो चीज़ें रुकी हुई थी आपकी ज़िंदगी में, अटक अटक के चल रही थी ना, उनमें रफ्तार आएगी, तेज़ी आएगी, और आप डेफिनेटली आगे बढ़ने की तरफ दिखाई देंगे। आपकी ज़िंदगी में नवंबर में कुछ बहुत अच्छे चेंजेस हैं, कुछ सेलिब्रेशंस का टाइम आ सकता है। डेफिनेटली घर के अंदर कोई फंक्शन, कोई पेंडिंग चीज़, कोई पूजा पाठ, ये सब चीज़ों की तरफ आप जा सकते हैं। देन डेफिनेटली अगर आप अपनी लव लाइफ से परेशान चल रहे थे, या कुछ लव लाइफ में कन्फ्यूजन्स चल रही थी, तो वो अब आपको इस महीने सॉर्ट आउट होती नजर आएंगी। आप डेफिनेटली आपके जो जिनको शादियां करनी है, जो सिंगल से मिंगल होना चाहते हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये बहुत अच्छा महीना रह सकता है। लव लाइफ में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। कोई भी सडन बिग बेनिफिट्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं डेफिनेटली। अगर आप अपने करियर की तरफ देखें या अपने फाइनेंसेस की तरफ देखें, तो सडन गेन्स आपको कहीं से हो सकता है, मगर येस ऑफ कोर्स अपने एक्सपेंडिचर का बहुत बहुत ध्यान रखें। आपका एक्सपेंडिचर काफी हाई लेवल पे रह सकता है, स्पेशली आफ्टर 20 नवंबर। मुझे ऐसा लगता है उस समय आप डेफिनेटली
अपने सिबलिंग्स की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दें। भाई बहनों के साथ थोड़ी झड़प होने के चांसेस रह सकते हैं, थोड़ा आपको उनके साथ रिश्ता मेंटेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है। अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आ रही हैं, भगवान की तरफ भी आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का मंथ आपके लिए रह सकता है। चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए एक अच्छी पावर आपको इस महीने मिल सकती है। Geminis, after 20th of November, definitely Jupiter is there in your 8th house, okay? एंड उसका सीधा नजर आपके 12वें घर पे है। कहीं ना कहीं आपके फियर्स निकल के आएंगे सामने। आपका वर्स्ट फियर डेफिनेटली फाइनेंशियल भी हो सकता है, कहीं ना कहीं लॉस इन्वॉल्व रहेगा। जब वो सैटर्न के साथ मिलेगा आपके 8th हाउस में, आपको लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। फॉर फ्यू ऑफ यू डेफिनेटली आप कोई बिजनेस बंद करेंगे और कुछ नया स्टार्ट करेंगे, ऐसे होने के भी चांसेस बनते हैं। तो अपने पैसों के मामले में आप बहुत बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। आपके स्पाउस की मनी के मामले में, आपके जिसको कहते हैं फैमिली इनकम के मामले में आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। डेफिनेटली कहीं कोई ऐसी जगह किसी स्पेक्यूलेशन में पैसे ना लगाएं। गैम्बलिंग, दिस इज डेफिनेटली नॉट फॉर यू दिस टाइम, बिकॉज कहीं ना कहीं जब लॉस होने के चांसेस होते हैं, हमें हमारा सारा पैसा उठा के कहीं एक जगह नहीं लगा देना चाहिए। प्रॉपर्टी के मामले में भी थोड़ा केयरफुल रहें, डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ लें, डॉक्यूमेंट्स को देख के साइन करें। कहीं ना कहीं कोई आपको ट्रैप कर सकता है, फंसा सकता है, जहां पे आपकी मनी इन्वॉल्व होगी, तो उस चीज पे ध्यान दें। डेफिनेटली जब आप अपने ये फियर्स फेस करेंगे तब आपको ऐसा लग सकता है कि इतना कुछ नहीं था, मैं ऐसे ही ज्यादा घबरा रहा था। इस पे छोटी छोटी बातों पे टेंशन होंगी, एंग्जाइटी इश्यूज जिसको रह सकते हैं वो बढ़ सकते हैं। तो और कुछ लोगों के लिए, आई थिंक मेनी ऑफ यू नो अ लॉट डिपेंड ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट, मगर बहुत लोगों के लिए रीलोकेशन आ रहा है। नाउ दिस इज द टाइम वेयर यू कैन एक्चुअली रीलोकेट। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते थे या कोई दूसरी सिटी में, कंट्री में आप नौकरी देख रहे थे, तो नाउ दिस इज द टाइम वेयर यू कैन एक्चुअली रीलोकेट। या फोर्स रीलोकेशंस भी हो सकते हैं, या आपका ट्रांसफर कहीं हो गया एंड समथिंग लाइक दैट, बट डेफिनेटली अ लॉट ऑफ यू विल चेंज योर हाउस, चेंज योर प्लेस डेफिनेटली। हाय कैंसेरियंस, वेलकम टू नवंबर में आपके लिए भी डेफिनेटली बहुत बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले तो फॉर द स्टार्टर्स आपके मूड स्विंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। आई फील बहुत छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होना, आपको मन से जैसे कहते हैं ना इरिटेशन रहना, लड़ने का मन करना, ये सब चीज़ें आपके साथ काफ़ी कॉमन रह सकती हैं। देन डेफिनेटली आपको बहुत ध्यान देना है आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर। अगर आपके मैरिड लाइफ में झगड़े चल रहे हैं या छोटी छोटी बातों का इशू बन रहा है, प्लीज कंट्रोल करें। एटलीस्ट टिल 20th नवंबर आपको उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। फिर डेफिनेटली जुपिटर उसको आके संभाल लेगा, मगर 20th नवंबर तक उसको डेफिनेटली कंट्रोल करें। आपके फाइनेंसेस मुझे लगता है कहीं बेटर होंगे। जिनके पास जॉब नहीं है, जॉब मिलने के चांसेस उनके बन रहे हैं। करियर फ्रंट पे भी आपका डेफिनेटली एक अच्छे चेंजेस हैं। आप अपने करियर में डेफिनेटली ग्रो करोगे, आई पर्सनली बिलीव। मगर इसमें ना स्पिरिचुअलिटी को साथ लेकर चलिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो मूड स्विंग्स आपको बहुत नेगेटिव बना सकते हैं। आप चीज़ों को नेगेटिवली जज करोगे, परसेप्शन बहुत जल्दी बना लेते हो, और ओवर थिंकर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो। तो कहीं ना कहीं आपको ना अपनी नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से सफ़र ना करना पड़ जाए। तो चीज़ों को पॉजिटिव रखिएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, मेडिटेशंस की तरफ जाइए। डेफिनेटली ये महीना बहुत ईजी गोइंग तब आपके लिए हो सकता है। आफ्टर 20th ऑफ नवंबर डेफिनेटली योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज। आपका एक इनकम सोर्स है वो बढ़ेगा। आपको अपने मैरिड लाइफ में अगर अपने स्पाउस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रहा था, तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। अगर आप किसी भी तरीके के लिटिगेशन में फंसे हुए थे, जहाँ पे कोर्ट केसेस और ये सब चीज़ें आप लड़ रहे थे, तो अब आप ये समझ लीजिए उस लिटिगेशन का एक एंड होने आ रहा है। एक फाइनल जजमेंट आपके सामने ज़रूर आएगा very soon. Leos, November would be a mixed month for you. Definitely कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत बेहतर होंगी और कुछ चीज़ें आप बहुत फंसा हुआ महसूस करेंगे। सबसे पहले फॉर द स्टार्टर्स इज़ योर पीस ऑफ माइंड। ये एक ऐसा महीना आपका जाने वाला है जहाँ पे पीस ऑफ माइंड की बहुत कमी हो सकती है। आप अपनी हेल्थ का बहुत
बहुत ध्यान रखें। छुटपुट छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको लगी रह सकती हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस डालना है कि आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड बिल्कुल भी चूक नहीं करनी है। आप अपनी हेल्थ पे अपना फोकस बनाए रखेंगे। देन अपने मूड स्विंग्स के ऊपर एंड पीस ऑफ माइंड के ऊपर मेडिटेशंस में जाएं या योगा, डीप ब्रेथ, जैसे भी आपको सूट करता है। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, कुछ भी नया काम आपको स्टार्ट नहीं करना है। ऐसा हो सकता है कि कोई बिजनेस बंद हो और आप दूसरा शुरू करना चाहें, बट स्टिल मैं आपको ये बोलूँगी नया काम शुरू इस समय ना करें, इस महीने में ना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप सेकेंडली अपनी जॉब फ्रंट पे भी कोई रिस्क ना लें कि आप तय में आके, गुस्से में आके आप चीज़ों को कह दें, बोल दें, छोड़ दें नौकरी। ये सब भी इस महीने चांसेस बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। माइंड थोड़ा हाइपर मोड पे रहेगा, मगर स्टिल इस तरीके के कोई रिस्क आप ना लें। सीनियर्स के साथ बना कर रखें, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके जॉब फ्रंट में सीनियर्स के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी इस महीने रह सकती है। वेट का बहुत ध्यान रखें। वेट बढ़ने के चांसेस इस महीने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं। आप अपनी डाइट पे कंट्रोल रखें, ऊट पटांग ना खाएं, वरना स्टमक रिलेटेड इश्यूज भी आपके आ सकते हैं। जहाँ तक रही आपकी मैरिड लाइफ की बात, तो मुझे लगता है मैरिड लाइफ वाइज चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगा। लव पार्टनर्स, अगर आप किसी रिलेशनशिप में है, वो चीज़ें भी आपकी इम्प्रूव करेंगी। अगर पहले कोई डिस्प्यूट चल रहे थे, छोटे मोटे झगड़े हो रहे थे, अब वो कंट्रोल उस पे जाएंगे, तो इस चीज़ में डेफिनेटली आपको रिलीफ है। आपकी मैरिड लाइफ डेफिनेटली अब बहुत इम्प्रूव करेगी, लव लाइफ इम्प्रूव करेगी। सिंगल है तो मिंगल हो जाएंगे, तो डेफिनेटली एक एटलीस्ट इस एरिया में आप काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड हैं। हेलो वर्गो, डेफिनेटली ये जो महीना है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा, और सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का एरिया होगा उन लोगों के लिए, एक तो जो कंसीव करना चाहते हैं, कंग्रेचुलेशंस। दूसरा, जिनको अपने बिजनेस या जॉब फ्रंट में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आपके फाइनेंसेस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, अब ये महीना डेफिनेटली उसके अंदर आपके लिए गेन लेकर आएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अगर आप वर्गो असेंडेंट हैं तो देन डेफिनेटली स्टूडेंट वाइज किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको गेन मिलने के बहुत बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। ठीक है, 20 नवंबर के बाद ये चीज़ भी आपके लिए थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं इस मंथ, डेफिनेटली आपको बहुत सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। आप कंसीव कर सकते हैं, बेबी वुड बी वेरी हेल्दी। आपके फाइनेंसेस बहुत बहुत बेटर होंगे। मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम आपका बन सकता है। अगर आप किसी बोलने वाली फील्ड में हैं या मार्केटिंग रिलेटेड फील्ड में हैं, देन तो आप बहुत ही बढ़िया करेंगे 4 नवंबर के बाद से। मुझे लग रहा है देखो, बदले की भावना तो आपके अंदर वैसे भी नहीं है। यू आर लाइक, मुझे लगता है कि अपने काम से काम रखने वाले इंसान हो, मगर स्टिल लोग आपको इस महीने ना काफ़ी इरिटेट कर सकते हैं। लोग आपको इस समय काफ़ी, जिसे कहते हैं ना चिढ़ाना होता है, वो आपके साथ रह सकता है। प्लीज़ लिटरली अपने काम से काम रखिएगा, वो आपको कहीं हार्म नहीं कर पाएंगे। स्टार्स आर इम्प्रूविंग फॉर यू। डेफिनेटली आप एक बहुत बेहतर तरीके आगे बढ़ रहे हैं। हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, हेल्थ वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आफ्टर 20 नवंबर मुझे लगता है, अगर आपके कोई स्पाउस के साथ आपके कोई इश्यूज चल रहे थे, फैमिली रिलेटेड डिस्प्यूट्स चल रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल में आएंगे। आपके हाथ में पावर दोबारा आएगा, जो इस समय आपको लग सकता है कि आपके हाथ में वो पावर नहीं है। 20 नवंबर के बाद डेफिनेटली आपका फैमिली लाइफ भी इम्प्रूव कर रहा है, आपका मैरिड लाइफ भी इम्प्रूव कर रहा है। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली 20 नवंबर के बाद देयर कुड बी हाई चांसेस। दोज हु आर एक्चुअली सीकिंग टू गेट मैरिड, अपने लिए कोई अलायंस देख रहे हैं या समथिंग, मटीरियलाइजेशन भी 20 नवंबर के बाद होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। हेलो लिब्रा, वेलकम टू नवंबर। एंड डेफिनेटली ये महीना देखते हैं आपके लिए क्या क्या चेंजेस लेकर आने वाला है। फॉर द स्टार्टर, आपके लिए ना अब चीज़ें शुरू होंगी मैं से। ठीक है, मैं कैसे, आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा जाएगा शायद, और शॉपिंग की तरफ चले जाओ। अपने ऊपर एक्सपेंडिचर्स आपके बढ़ जाने वाले हैं, थोड़ा सा कंट्रोल करना वरना ज़्यादा ही हो जाएंगे। ठीक है, डेफिनेटली अपने ऊपर आपका बहुत बहुत फोकस जाने वाला है।
अब पिछले दिनों आपका माइंड बहुत जंबल रहा होगा, बहुत डिफरेंट थॉट्स आपने डिफरेंट चीज़ों के बारे में बनाए होंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी हुई हो सकती है। ठीक है, नाउ अब आपको एक क्लैरिटी ऑफ माइंड आना शुरू होगा। नाउ आपकी कम्युनिकेशन बेटर होगी। अगर आपने किसी को कुछ भी सुना दिया है, ऊट पटांग कहा है, किसी से बात नहीं कर रहे, किसी के साथ बात नहीं हो रही थी, अब वो स्टार्ट होने वाली है। अब आप चीज़ों के बारे में दोबारा सोचेंगे, नए नए पॉइंट ऑफ व्यूज बनाएंगे। जो भी पुराना सोचा था कहीं ना कहीं अब आप उसको रीजन आउट करेंगे कि क्या ये मैंने सही किया, ये मैंने नहीं किया। सो अब आपका दिमाग एक बहुत बेटर तरीके से आगे चलेगा। दूसरा चीज़ है, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम में अगर फंसे हुए थे ना, नाउ यू विल फाइंड द सॉल्यूशंस फॉर दोज प्रॉब्लम। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन अब आप ढूंढेंगे 100%। आपकी अपनी फैमिली लाइफ भी 20th ऑफ नवंबर के बाद ना एक रीस्ट्रक्चरिंग स्टार्ट होगी, मुझे ऐसा लगता है। डेफिनेटली सैटर्न एंड जुपिटर के कंजंक्शन से फैमिली लाइफ में ना, डोमेस्टिक लाइफ में आपकी बहुत चेंजेस आएंगे। अपने हिसाब से चीज़ों को चलाओगे या सिचुएशंस कुछ ऐसी बनेंगी कि बहुत सारे चेंजेस आपके आ सकते हैं। रीलोकेशन जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, दूसरी कंट्री में सेटल होना चाहते हैं, वो उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा समय आएगा। बट डेफिनेटली फैमिली लाइफ में बहुत चेंजेस होंगे जो आगे धीरे 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 बढ़ते जाएंगे, बट स्टार्ट अभी वो 20 नवंबर से हो रहे हैं। हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू नवंबर। एंड डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में तो वैसे ही चेंजेस स्टार्ट हो गए हैं जब से केतु ने आपके असेंडेंट में एंटर किया है फ्रॉम 23 सितंबर ऑनवर्ड्स। सी, केतु ना हमेशा इंसान को एक तो स्पिरिचुअल बहुत बनाता है, एंड आपके हाउस में आपके असेंडेंट में आना उसके लिए एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है। ठीक है, बट यहाँ क्या है, केतु ना हमेशा कितना घुस जाता है, इट्स इन द डेप्थ। लाइक बेसिकली हर चीज की डेप्थ में उसको जाना पसंद है। डेप्थ में जाते जाते ना इंसान बहुत कुछ सीखता है। तो जहाँ पे केतु होता है ना, वहां पे लर्निंग्स बहुत होती हैं। सो अब ना आप अपने थॉट्स के बेसिस पे, अपने एक्शंस के बेसिस पे अपनी हर चीज की डेप्थ में जाने वाले हो। आपका परसेप्शन बहुत ज्यादा अब चेंज होगा चीजों को लेके। ठीक है, आपको लर्निंग्स बहुत आएंगी। आपको अब जो एक्सपीरियंसेस आएंगे लाइफ के अंदर, वो कहीं ना कहीं आपकी सोल की ग्रोथ के लिए ना बहुत बहुत जरूरी होंगे। डेफिनेटली आप जब ये ट्रांजिट खत्म होगा, आप एक बहुत स्ट्रांग और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान बन के सामने निकलेंगे। ठीक है, बट इस समय क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा आएंगी। एंड अब जो आपके जजमेंट्स होंगे वो बहुत लर्निंग्स के बाद बनेंगे, तो उनके करेक्ट होने का बहुत ज्यादा संभावनाएं रह सकती हैं। ठीक है, जहां तक अब हम आपके बारे में बात करेंगे, जिनको जॉब चेंज करनी है, जिनको अपने करियर में आगे बढ़ना है, उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने के चांसेस हैं। कहीं ना कहीं आपके ना अपने मैरिड लाइफ को लेके, अपने जिसे कहते हैं कि अगर आपका मैरिड लाइफ में कोई झगड़े चल रहे थे, तो वहां पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग के बहुत स्ट्रांग चांसेस बनते हैं। कहीं झगड़ा होने के चांसेस, मतलब सप्तम भाव में बैठा हुआ राहु आपको, जो टॉरस में बैठा हुआ राहु आपको ज्यादा बुरे रिजल्ट नहीं देगा, पर डेफिनेटली छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके लिए रह सकती हैं। अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, तो डेफिनेटली वो कोर्ट केस आपके फेवर में जाने के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कोई नई चीजों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। अब जिंदगी में शायद फिल्ट्रेशन प्रोसेस आपके लिए रह सकता है कि कुछ चीजें फिल्टर आउट हो जाएंगी, कोई बेटर चीजें आपके लिए आएंगी आगे। सो इट्स ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी गुड सिचुएशन फॉर यू। डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आगे आएंगी, एंड आपके लिए ना एक कहते हैं किस्मत का दरवाजा खुल रहा है, इन अ सेंस कि कुछ तो ऐसा, कुछ नया, कुछ बेहतर आपको बुला रहा है, आपके पास खुद चल कर आ रहा है। सो उस चीज को ना वॉच आउट कीजिएगा, एकदम से चीजों को रिजेक्ट मत कीजिएगा। जो नया आए, प्लीज 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 एक्सप्लोर इट विल बी फॉर योर बेनिफिट। एंड जो ब्लॉकेजेस होंगी ना रास्ते में, आप देखिएगा वो अपने आप हटती चली जाएंगी। हेलो सैजिटेरियंस, आपके लिए तो डेफिनेटली ये महीना बहुत मिक्स्ड रिजल्ट्स के साथ आ रहा है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इज़ योर मदर्स हेल्थ।
ओके इस महीने अपनी मॉम की तबीयत का बहुत ध्यान रखें, अपने फैमिली डिस्प्यूट्स का बहुत ध्यान रखें। अगर घर में किसी तरीके का तनाव, झगड़े, ये सब चीज़ें हैं तो प्लीज़ उस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना है। अपनी फैमिली का, अपनी फैमिली इनकम का आपने बहुत बहुत ध्यान देना है। ये तो इस महीने के लिए आप वार्निंग की तरह इस चीज़ को ले लें। देन सेकेंड चीज़ है, अगर आपकी फाइनेंसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो फाइनेंसेस ना ऐसे होगा, होते होते रुकेंगे। चलो एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, बस मिलने ही वाली है कि रुक गई। तो कहीं ना कहीं इस महीने आपको ये चीज का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा कि कोई चीज हाथ तो आ रही है, हाथ तो लगाया, मुंह में ना आया, समथिंग लाइक दैट, यू नो। वो चीज आपको इस महीने ज्यादा फेस करनी पड़ सकती है। आपकी कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होगी, आपकी जबान बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड रहेगी, बहुत बैलेंस्ड बात करोगे। सो अगर किसी के साथ पिछले महीने अपनी जबान की वजह से झगड़े वगैरह हुए हैं या कोई गलत किसी को कुछ कह दिया है तो चीजें इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगी। आप ऐसा भी हो सकता है आप अपोलोजाइज कर लो इन योर ओन वे, बट डेफिनेटली जबान से आप बहुत रिलैक्स्ड रहोगे ये महीना। देन आई पर्सनली बिलीव कि जहां तक आपके करियर की बात है, प्लीज आप करियर जैसा चल रहा है मोस्टली वो वैसा ही चलेगा, मगर थोड़ा अप एंड डाउन उसमें रह सकता है। अगर जहां सीनियर्स के साथ आपके रिलेशंस बेटर हो सकते हैं विद योर कम्युनिकेशन, अगर आप किसी जबान की फील्ड में हैं तो आपके आइडियाज लोगों को पसंद आ सकते हैं, बट वहीं कुछ लॉसेस आपको होने के चांसेस हो सकते हैं। कोई बड़ा नुकसान, कोई खर्चा आपके सामने रखा हो सकता है इस महीने। तो जस्ट बी वेरी केयरफुल ऑन योर एक्सपेंडिचर पार्ट। अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखें। ये थोड़ा सा हेल्थ के लिए ट्रिकी मंथ हो सकता है, मगर उसके अलावा चीज़ें ठीक रहेंगी, बेटर रहेंगी। जस्ट बी केयरफुल। कैप्रिकॉन्स, हेलो, हाउ आर यू? नवंबर कैसा रहेगा? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये ना मंथ आपके लिए 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जितना जैसे मुझे लगता है ये 2 पार्ट्स में आपके लिए डिवाइड रहेगा। एक तरफ आपका करियर जो है, एक पलरे में जिसको कहते हैं वो करियर बैठा है, और दूसरे पलरे में आपकी मैरिड लाइफ या आपकी लव लाइफ। ओके, तो चलो मैरिड लाइफ से शुरू करते हैं। आपकी मैरिड लाइफ इस महीना थोड़ी डिस्टर्ब रहने के चांसेस हैं। कोई रिश्ता बहुत, अगर आप किसी रिश्ते में ऐसे चल रहे हैं जो लटक लटक के चल रहा है, सो कहीं ना कहीं उसके लिए अगर आपको कोई डिसीजन लेना है और डिसीजन आपके ऊपर है, प्लीज आप जल्दबाजी मत कीजिएगा उस डिसीजन को लेने के लिए। उसको थोड़ा टाइम दें, एकदम से जंप ना करें कंक्लूजन्स के ऊपर। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चल रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस समय तो आपको बहुत फन दे रहा होगा, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपको बहुत फन दे रहा होगा, बहुत मजे करवा रहा होगा, मगर ये आपको बहुत जल्दी रुलाएगा भी। सो उस चीज को अपने माइंड में रखकर चलिएगा। कहीं ना कहीं डिसीजंस गलत होंगे। जो सिंगल्स हैं और जो शादी करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं बोलूंगी कि प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज वेट, एटलीस्ट ये महीना तो रुकें आप, क्योंकि गलत डिसीजंस होने के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। बीवी के साथ कुछ झगड़ा होने के, कोई बीवी या हस्बैंड के साथ कुछ झगड़ा होने के, कुछ मिसकम्युनिकेशन होने के भी बहुत बहुत चांसेस बनेंगे। आप अपने माइंड से ना बहुत एडमेंट हो जाएंगे, ये चीज है, मुझे ये चाहिए बस। उसके आगे लेफ्ट राइट, आगे पीछे आपने कुछ नहीं देखा। दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट माय फोकस इज ऑन, एंड ये चीज आपको बहुत तकलीफ में डाल सकती है। तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड आपको रखना बहुत जरूरी है। 20 नवंबर के बाद जुपिटर आके आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल करेगा, थोड़ा वो आपको ज्ञान देगा, थोड़ा वो आपको स्पिरिचुअल करेगा, बट सैटर्न ऑन द अदर साइड विल ऑलवेज कीप यू ऑन अ वेरी ऑन टोज, जिसे कहते हैं अपने टोज पे रखेगा बेसिकली। जुपिटर जहां आपको थोड़ा सा लीनियंसी देने की कोशिश करेगा, सैटर्न आपको वापस ही खींच लेगा। तो इस तरीके के ना बहुत अपने माइंड में जंबल रहोगे, उस चीज के लिए भी रेडी रहना। मगर जहां आप हम आपके काम के बारे में, आपके फाइनेंसेस के बारे में बात करें तो इट विल बी एन वेरी ऑसम मंथ फॉर यू। आपके पास 100% अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। जिनको जॉब चेंज करनी है प्लीज बिंदास आंख बंद करके आप चेंज करें। जिनको फाइनेंशियल ट्रबल्स हो रहे थे, प्रॉब्लम्स हो रही थी, नाउ अब वो एक एंड पे आ गए हैं। आपके फाइनेंसेस डेफिनेटली बहुत बहुत बेहतर होंगे। आपको नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उस अपॉर्चुनिटीज में ग्रोथ भी आपकी होगी, उस चीज पे आप ध्यान रखना। मगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट
पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस स्टार्ट आप इस समय मत कीजिएगा। दूसरी चीज, अपने भाई बहनों के साथ का रिलेशनशिप थोड़ा संभाल के रखिए। उनके साथ अगर कोई चीज खराब चल रही थी तो वो इस समय थोड़ी सी वैसी रह सकती है, झगड़ा बढ़ सकता है। भाई बहनों के साथ किसी भी पार्टनरशिप के बिजनेस में आप ना जाएं, अदरवाइज वो चीज आपको और थोड़ा सा ट्रबल दे जाएगी। ठीक है, हेल्थ वगैरह सब ठीक रहेगी, मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है। एक्वेरियंस, देखें आपके लिए नवंबर कैसा जाएगा। ये आपका एक बहुत 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 कंफ्यूजन से भरा महीना जा सकता है। ये चूज करूं नहीं तो ये चूज करूं, नहीं तो ये चूज करूं, इन सब चीजों में घूमते रह जाओगे। ट्रैवल जिनको करना है, जिनको बाहर जाना है, जिनको कोई ऐसा कोई कहीं इंटरस्टेट कोई चीज है, इंटर कंट्री, कहीं पर भी आप बाहर जाना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको गेन उसके अंदर जरूर मिलेगा। आप बाहर जा सकते हैं। पेपर वर्क आपके लिए बहुत बेटर होगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे थे, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, किसी भी तरीके का पेपर वर्क इस समय अब आपको फेवर कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट्स जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, बाहर अपनी ग्रोथ देखते हैं, डेफिनेटली हायर एजुकेशन में तरफ जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी ये इस समय बहुत बहुत बढ़िया समय है। रीलोकेशन आपके लिए डेफिनेटली आ रहा है। अगर आप रीलोकेट कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो नाउ किसी फियर में है कि अरे मेरे को कहीं जाना ना पड़ जाए, मेरा ट्रांसफर ना हो जाए, तो ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें यस रीलोकेशन आपके लिए पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, दूसरा चीज है, बट लक आपको डेफिनेटली फेवर करेगा। तो अगर कोई रीलोकेशन हो भी रहा है तो वो आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। हेलो पाइसेस, वेलकम टू नवंबर। आपके लिए डेफिनेटली ये काफी ज्यादा अच्छा महीना जाने वाला है। आपके ना पिछले कुछ टाइम ना ऐसा हो सकता है कि आपको ये फीलिंग आया हो कि किसी ने आपको ट्रैप किया था, कोई धोखा दिया था। कुछ लोग आपकी जिंदगी से चले गए हैं, कुछ लोग आपको छोड़ के चले गए हैं, जिसका आपको एक इमोशनल सेटबैक लगा होगा। मगर डेफिनेटली अब जो आपकी जिंदगी में लोग आएंगे वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए वो लोग स्टे किए होंगे जो डेफिनेटली आपके साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। अब आप देखोगे कि आप में एक करेज बहुत ज्यादा आएगा। आपके अंदर चीजों को करने की क्षमता, जिसको कहते हैं स्ट्रेंथ, वो बहुत ज्यादा आपकी बढ़ने वाली है। डेफिनेटली इनकम सोर्सेज आपके बहुत बहुत बेटर होंगे। आपके फाइनेंसेस इन द कमिंग टाइम पीरियड बहुत ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। काम का बर्डन आप पे डेफिनेटली बढ़ेगा, मगर साथ बाय साइड आपके फाइनेंसेस भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। ठीक है, 20 नवंबर के बाद ये चीजें आपको ज्यादा देखने मिलेंगी। दैट डेफिनेटली आप में ना एक स्ट्रेंथ आएगा अपने फियर्स से लड़ने का। ओके, आप अपने ना एक अच्छी लाइफ की तरफ अब आप आगे बढ़ेंगे। इमोशनली आप काफी ज्यादा स्ट्रांग होने के अब आपके चांसेस हैं। लर्निंग लेसन्स जितने भी थे आपने अभी तक गेन कर लिए हैं, एंड डेफिनेटली अब वो लेसन्स यूज करने की बारी आ गई है। ठीक है, मुझे ये भी लगता है कि जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिलने के चांसेस हैं। कोई नई अच्छी अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस भी अब आपको आ सकती है। सो ओवरऑल अ गुड मंथ आई वुड से।